नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गेट वेल सून विथ डॉक्टर एकता में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के फर्स्ट एड के बारे में। फ्रैक्चर यानी बोन या हड्डी का टूट जाना। किसी भी फॉल या ट्रॉमा के बाद कई लोगों में फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं। फ्रैक्चर का फर्स्ट साइन होता है एक्सेसिव पेन। इसमें पेन, स्वेलिंग या फिर डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट यानी हड्डी या जॉइंट का टेढ़ा हो जाना कॉमनली पाया जाता है। तो इसमें अगर आप सही तरीके से फ्रैक्चर का फर्स्ट एड जानते हैं तो आप पेशेंट का पेन कम कर सकते हो और उसके बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी रोक सकते हो। फ्रैक्चर के दो टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है सिंपल फ्रैक्चर जो कि क्लोज्ड होता है, और सेकेंड टाइप है कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में एक्सटर्नल इंजरी यानी बाहरी घाव होता है और उसमें से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, और जो भी फ्रैक्चर्ड बोन या जॉइंट है उसका पार्ट एक्सटर्नल इंजरी से बाहर आ सकता है। तो ये है दो टाइप के फ्रैक्चर्स। चलिए अब हम जानते हैं फ्रैक्चर के फर्स्ट एड के बारे में। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पेशेंट है, जो इंजर्ड है, उसकी जनरल कंडीशन को असेस करें। फ्रैक्चर के कई केसेस में एक्सटर्नल इंजरी की वजह से या इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिससे पेशेंट कई बार शॉक में चला जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। तो इस तरह से अगर पेशेंट मेंटल शॉक में है तो आप उसे काम यानी शांत करें। सेकेंडली, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप अगर जानते हो तो आप CPR भी परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है फ्रैक्चर के फर्स्ट एड में, वो है इमोबिलाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस फर्स्ट एड में, क्योंकि अगर फ्रैक्चर्ड हुआ बोन या फिर पार्ट हिल रहा है तो उसमें एक्सेसिव इंजरी हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप इमोबिलाइज करने के लिए किसी भी वुडन स्टिक या फिर कार्डबोर्ड के हेल्प से फ्रैक्चर्ड बोन या जॉइंट को सपोर्ट करें और उसके ऊपर रोलर बैंडेज से टाई कर सकते हैं। तो ये था इमोबिलाइजेशन के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि अगर फ्रैक्चर ओपन या कंपाउंड है तो इस केसेस में आप किसी भी वुडन स्टिक या कार्डबोर्ड की हेल्प ना लें, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है। इस केसेस में आप सिर्फ स्टेराइल या क्लीन क्लॉथ से उस एरिया को कवर करें। नेक्स्ट पार्ट है आइस पैकिंग। आइस पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर की केसेस में, क्योंकि आइस पैकिंग से पेन रिड्यूस होता है, उसके साथ साथ जो अफेक्टेड एरिया है इसका स्वेलिंग रिड्यूस होने में भी बहुत हेल्प होती है। तो आइस पैकिंग आप 10 to 15 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार। नेक्स्ट स्टेप है डू नॉट मसाज, यानी कोई भी फ्रैक्चर्ड वुंड है, बोन है या जॉइंट है, तो उसके ऊपर किसी भी चीज़ से मसाज ना करें। मसाज की वजह से पेशेंट में गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है और नर्व डैमेज का भी खतरा बनता है, तो इसे प्लीज़ अवॉइड करें। नेक्स्ट है एलिवेशन। एलिवेशन यानी जो इंजर्ड पार्ट है उसे आप हार्ट की लेवल से ऊपर एलिवेट करें, जिसकी वजह से स्वेलिंग रिड्यूस होने में काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट टिप है, कोई भी अगर इंजर्ड पेशेंट है और आप उसमें फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हो तो इस पेशेंट को तुरंत खाने या पीने को कुछ भी ना दें। उसकी वजह से पेशेंट में वोमिटिंग भी हो सकती है। और सेकेंडली, अगर पेशेंट को ऑपरेशन रिक्वायर्ड है तो आप अर्जेंटली ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स फ्रैक्चर के फर्स्ट एड के बारे में। अगर आप सही तरीके से फर्स्ट एड जानते हो तो आप किसी पेशेंट की ज़रूर हेल्प कर सकते हो। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हो। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हेल्थ की दुनिया के नए नए अपडेट्स मिलने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय।